अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नाव, मैं हूं अली सरवर। सिविल नाफरमानी की धमकी, दो मुतालबात। जबकि 8 दिसंबर तक बिल मंजूर न हुआ तो मौलाना फजल रहमान भी इस्लामाबाद का रुख करेंगे। इस पर भी हम बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और 9 मई पर जुडिशल कमीशन की जो बात की, किस हद तक इस पर अमल दरामद हो सकता है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी से आज इसाक डार साहब की मुलाकात हुई और अलीमा ख़ान के जो आज उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है, उस पर हम बात करेंगे सबसे पहले प्रोग्राम में। मेरे साथ मौजूद हैं नवेद ज़ुबैरी साहब, सीनियर तजज़ियाकार हैं। दानिश ने बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ़ लाए हैं। अनीस मंसूरी साहब, मारूफ साहबी तजज़ियाकार, आपका बहुत शुक्रिया। गुज़िश्ता पविस्ता बात तो मौलाना फजल रहमान साहब की है, जिनसे आज वज़ीर आज़म ने टेलीफोनिक रब्ता किया और उनसे बात की है, यकीन दहानी कराई है कि मदारिस रजिस्ट्रेशन का जो बिल है उसे मंजूर किया जाएगा। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ जो मुलाकात हुई थी फैसल बावड़ा साहब की, उसके बाद आसिफ अली ज़रदारी साहब ने वो बिल जो है एतराज़ लगा कर वापस भेज दिया। उससे पहले मुलाकात हुई थी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से, उन्होंने भी यकीन दहानी कराई थी। लेकिन मदारिस का जो बिल है ये मंजूर नहीं हो रहा, जबकि 26वीं आईनी तरमीम में मौजूद था। जिस तमाम बिल मंजूर हो गए, कौमी असम्बली से, सेनेट से पास हुआ, उसके बाद पहुँचा ऐवान सदर और वहाँ से अब ये वापस आ गया। हुकूमत का ये कहना है कि जी हम बना लेंगे मौलाना साहब को, लेकिन मौलाना साहब की जानिब से ये कहा गया है कि 8 दिसंबर फाइनली डेट है, उसके बाद इस्लामाबाद का हम रुख करेंगे। अगर हम सड़कों पर आए तो फिर हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल हो जाएंगी। क्या हुकूमत के लिए मज़ीद मुश्किलात बढ़ रही हैं? क्योंकि PTI की जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि जल्द हम एहतजाज करेंगे, और जो एहतजाज उन्होंने किया था ऑलरेडी उसकी बाज़गश्त भी अभी भी सुनाई देती है। नवीद साहब, क्या कहेंगे कि ये मदारिस का रजिस्ट्रेशन का जो बिल है इसको मुस्तरद करके, जिसे हाफिज़ अब्दुल्ला साहब ने कहा, ज़रदारी साहब ने इसको मुस्तरद करके तबले जंग बजा दिया, आप किस तरह देख रहे हैं इस मसले को जो बहुत बढ़ता जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये बात मैंने कल भी कही थी और एक और जगह आज मैंने कही है कि मौलाना एक इतना आसान हदफ नहीं है। मौलाना एक मुश्किल टारगेट है। मौलाना नहीं मानेंगे इतने आसानी से। मौलाना एक वज़ीर सियासतदान है और उन्होंने बहुत सोच समझ के ये फैसला किया कि उन्होंने 2 दिन में नहीं किया होगा उन लोगों की तरह कि अब चलो भाई चढ़ाई करें, वो चढ़ाई करें। मौलाना का जो स्टैंड है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है उनके अपनी पार्टी के लिए और तमाम ही मदारसों के लिए। इसमें इनकी सब लोग हिमायत करेंगे, बाकी जितनी भी जमातें हैं जिनके बहुत बड़ा सिस्टम पैरेलल तालीम का मदारसों के ज़रिए चलता है। ये बिल हुकूमत ने क्यों मंजूर नहीं किया, इसकी बहस बहुत जगह हो रही है, हम उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन ना करके वाकई इन्होंने एक तबले जंग गलत वक्त पे बजा दिया। मौलाना ने अगर संडे को ऐलान कर दिया कि मैं अगले सड़कों पर आऊँगा 8-10 दिन का टाइम तो दिया जाता है ना मोबिलाइज करने के लिए कि मैं आ रहा हूँ, तो एक तरफ तो मौलाना मरकज़ी किरदार बन जाएंगे मीडिया के लिए, एक दफ़ा फिर मीडिया पे वो छा जाएंगे। दूसरा, हुकूमत जो पहले ही परेशानियों से नहीं निकल पा रही, एक सांस लेती है, एक तो दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है, फिर सांस लेती है दूसरी, उसके लिए ये एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी मौलाना की शक्ल में कि वो आ रहे हैं। फिर क्या करेंगे? फिर कंटेनर लगाएंगे, फिर मोबाइल सर्विस बंद कर देंगे, फिर तालीमी इदारे बंद, फिर ये सब चीज़ें वो दोबारा बार बार करके ना, वो पहले ही अनपॉपुलर है पंजाब में, फिर ही पंजाब के लोगों को ये प्रॉब्लम से गुजरना पड़ेगा। तो वो इस पोजीशन में नहीं है कि फिर ये कर सके। तो क्या वो मौलाना को मना लेंगे? एक बात तो ये मौलाना को मनाने का मेरे ख्याल में एक ही सिर्फ हल है कि वो साइन कर दें। तो इस बार मुझे लगता है कि हुकूमत को झुकना पड़ेगा। अच्छा, आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया झुकना पड़ेगा, मौलाना की बात माननी पड़ेगी। तो बात फिर वहीं आ जाती है अनीस मंसूरी साहब कि आखिर बिल में ऐसा क्या है? मदारिस की रजिस्ट्रेशन ही तो होनी है। हुकूमत अपना भी ये ख्याल होना चाहिए कि ये अच्छी बात है, मदारिस की रजिस्ट्रेशन हो जाए, पता चल जाए पूरे पाकिस्तान में कितने मदारिस हैं, कितने स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ रहे हैं। तो इसको इशू क्यों बनाया हुआ है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। पहली बात, नवेद भाई ने हर बार की तरह हर आने वाले माहौल को बड़ा डरावना पेश किया है। वो आएंगे, जिस तरह तहरीक इंसाफ के मुतल्लिक वो कहते थे, वो आएंगे तो यूँ हो जाएगा और यूँ हो जाएगा, और यहाँ तो पर भी कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर भी नवेद भाई जो है वो इस तरह का माहौल पैदा कर रहे हैं कि जनाब बड़ा ही इनकलाब आने वाला है।
वो एक जमाने में इनकलाब हमारा एक जो टीवी ये चैनल खौफ है अंदर का, हमारे हुकूमत का जो डर बोल रहा एक जमाने में एक टीवी चैनल होता था जो हर रोज रात को हुकूमत गिरा कर उठता था। तो हमारे यहाँ कुछ लोगों का है भाई कि जनाब ये हो जाएगा वो हो जाएगा। देखिए मैं तो ऐसी कोई बात नहीं की। सबसे मैंने पहली तो बात हुकूमत को सबसे मानने पहली की बात नहीं की सबसे पहली बात हुकूमत ने ही ये बिल पास करवाया ना। अगर हुकूमत ना चाहती ना करती। ज़ाहिर कौमी असम्बली सेनेट बिल्कुल। और अगर हुकूमत की ही मर्जी और मंशा है तो वही सब कुछ होगा, या जिनकी मर्जी और मंशा है वही सब कुछ होगा। असल में मसला क्या है, मसला इस ऑर्डिनेंस का बड़ा समझने वाला है। उस वक्त इन्होंने जल्दबाजी में कह तो दिया कि हाँ भाई चलिए पास कर दीजिए। मदारिस की रजिस्ट्रेशन जो है वो जो सबसे बड़ा एतराज़ जो आसिफ अली जरदारी साहब ने जिस पर दस्तखत करने से इनकार कर एतराज़ किया। कल तो इन्होंने ज़ुबैर साहब ने फरमाया था कि किसी से मशवरा उन्होंने करना था, किसी ने उनको बताना था, फिर उस बात करते वो उनसे बात नहीं। अच्छा, अब एतराज़ क्या किया है वो बड़ा अहम नुक्ता है। एतराज़ ये कि जनाब ये तो सूबाई हुकूमत का मामला है, रजिस्ट्रेशन का मामला सूबाई हुकूमत का मामला है। सूबाई इंतज़ामिया देखेगी कि वो अपने किस उस वक्त नहीं मालूम था इन्हें जिस वक्त 26वीं आईनी तरमीम में मौजूद ज़रा सा था। इस बिल को ज़रा सा समझते हैं और इसमें ज़रा सा मामले को डिटेलिंग करते हैं। ये बिल है क्या और एतराज़ात क्या बात किस बात पर हैं। इनके मुताबिक जो मदारिस हैं उसकी रजिस्ट्रेशन का मामला उससे बढ़कर यह है कि इसे यूनिवर्सिटीज़ और बोर्ड्स का दर्जा दिया जा रहा है। देखिए ये बड़ा सेंसिटिव मामला है। यूनिवर्सिटीज़ और बोर्ड्स का दर्जा जब कभी भी दिया जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि उसकी डिग्री को तस्लीम किया जाएगा। क्या उसकी डिग्री उस आलमी मयार के मुताबिक नहीं, इसमें दर्जा दिया जा रहा है, सिर्फ मदारिस की फर्स्ट उसमें रजिस्ट्रेशन ही है। नहीं, रजिस्ट्रेशन से मुराद है कि मदारिस को रजिस्टर्ड इस तरीके से किया जाए कि वो यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड्स के तहत हो। जिस तरह इस वक्त तंजीमुल मदारिस है, अहले सुन्नत वल जमात जो बरेलवी मसलक है उनके साथ ताल्लुक़ है। जो वफाकुल मदारिस है वो ऑलरेडी तो मौजूद है ना, देवबंद है, लेकिन इन्हें यूनिवर्सिटीज़ का दर्जा दिया जाए या इनको बोर्ड्स का दर्जा दिया जाए। असल सवाल वहाँ पर आता है। और अब आपको मालूम होगा कि जो 18वीं तरमीम आई थी उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड्स हर जो सूबाई हुकूमत है उसके अंडर में आता है। इसी तरीके से सिंध के अंदर यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड्स की पूरी एक मिनिस्ट्री डेवलप हुई, इसी तरीके से पंजाब के अंदर हुई, इस तरह खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुई। तो सवाल ये है, ये जो नुक्ता है, एतराज़ तो बिल्कुल ठीक है कि जनाब ये तो अब सूबाई चैप्टर हो चुका है कि इसे यूनिवर्सिटीज़ और बोर्ड्स का दर्जा दिया जाए या ना दिया जाए। उस वक्त वफाक ने इसको कहा कि जनाब वफाक ने मंजूर करवा कर ये कह दिया कि जनाब चलिए आइए बाकी बिलों में तो हमें मंजूरी करवाइए ताकि हमारा उल्लू सीधा हो। कर तो दिया उन्होंने, लेकिन इसमें बड़ी पेचीदगियाँ हैं। क्या वो डिग्रियाँ उस काउंट में होगी, उसमें मामलात होंगे। और लेकिन ये सारे एतराज़ात हुकूमती या बिलावल भुट्टो ज़ाहिर साहब मिले, फैसल बावड़ा साहब मिले, वज़ीर आज़म की मुलाकात बात हुई, उन्होंने इन चीज़ों का मौलाना साहब से नहीं कहा कि हमें ये एतराज़ात हैं। तो एतराज़ किसको है फिर? उन्होंने ये एतराज़ का ही नहीं कहा। 2 घंटे की मुलाकात में आपको लगता है कि वो इस बारे में बात हुई होगी? सरकार मामला तो कुछ अगले बिलों का है, सही है, जो अगले बिल लाने हैं इसके लिए मौलाना को राजी किया जा रहा है। तब होगा क्या? 8 दिसंबर के बाद क्या होने जा रहा है? कुछ नहीं होगा। मौलाना हर बार होता है ना, मौलाना साहब आएंगे ना कुछ होगा। हर बार सर्दियों में आते हैं, सही, कुछ दिन रुकते हैं और फिर चले जाते हैं। इनके आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, पिछली नवंबर दिसंबर का भी देख लीजिए, उससे पिछली नवंबर दिसंबर का भी देख लीजिए। हर बार नवंबर दिसंबर का उनका तय है कि वो आते हैं, रमज़ान मुबारक से पहले वो आते हैं और हर बार आते हैं। तो ठीक नहीं है। तो फिर इसका मतलब है ज़ुबैर साहब इस बार भी अगर वो आ गए तो हुकूमत ने जिस तरह पीटीआई वालों को वहाँ से भगाया है इस तरह इनको भी भगा दिया जाएगा। यही पता नहीं, मेरे भाई को जो ना ऐसे जैसे लोग होते हैं जो सब बच्चे की रिपोर्ट दे रहे होते हैं और जब पाँव तले क्या बोलूं, पाँव तले जब खींची जाती है नहीं, तो आप वो बिल कहते पे हैं बात अरे कर ये लेना, क्या बिल हुआ, है क्या और मामला क्या है, तो आपको समझ में आ देखिए जाएगा। बिल पे बात करने का टाइम तब था जब वो पास हो रहा था, उस वक्त तो बात अब की तो नहीं। फिर असेंबली में बहस करा लेते। और ये जो आपका ख्याल है वफाकुल मुदारस की जो पहले ही डिग्रियां हैं वो मानी जाती हैं, रिकग्नाइज्ड है। वो एमफिल कर रहे होते हैं, वो जो मौलाना 5 साल 8 साल का कोर्स होता है उन लोगों का, कोई वो आसान नहीं है। और वहाँ ना चीटिंग होती है और ना वफाकी मदारिस में नंबर बढ़ाए जाते हैं। नहीं, उनका जो इंतजाम है ना, मैं उसको करीबी जानता हूँ, आपका दूर का वास्ता नहीं है। ये बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और मुनज़्ज़म होता है और इनकी तालीम बहुत ही ज़्यादा अच्छी और बहुत ही ज़्यादा म्यारी होती है और वो रिकॉग्नाइज्ड हैं। और जो उधर से जो जिनको उनको ग्रेजुएट कर दिया जाता है या मास्टर की डिग्री के बाद वो जो एमफिल कर रहे हैं उनकी तादाद सबसे ज़्यादा है उसमें।
और आज वो बैंकों में भी बड़े बड़े सीटों पे मौजूद है उनके उलमा। नावेद भाई ठीक है माजरत ना? के साथ आप मुझे एक यूनिवर्सिटी बता दीजिए वफाकुल मदारिस के अंडर में, या जो डिग्री देने की होल्ड रखती हो, वो उनका अपना एक तालीमी निज़ाम है जिसको एक कानून के मुताबिक उसको फैसिलिटेट किया जाता है, इक्विवेलेंट तस्वुर कर कर उसको वहाँ पर दिया जाता है एडमिशन्स। ये नहीं होता है कि वफाकुल मदारिस या तंजीमुल मदारिस या दीगर मसालिक की जो जमातें हैं या जो मामला जो बोर्ड्स हैं वही बोर्ड्स ही हैं। नहीं है, वो रजिस्टर्ड बोर्ड्स नहीं है कि जिनको वो यूनिवर्सिटीज़ की डिग्रीज यूनिवर्सिटीज़ के काउंट नहीं होती है। यूनिवर्सिटीज़ आर डिफरेंट। अच्छा चलें, ये एक अलग बहस हो जाएगी, लेकिन ये इस वक्त अगर वो आते हैं इस्लामाबाद 8 तारीख के बाद, तो ज़ुबैर साहब आप ये कह रहे हैं कि वही सलूक इनके साथ हुकूमत नहीं करेगी या वैसा सलूक करेगी, इस तरह इनको भी वहाँ से भागना पड़ेगा जिस तरह PTI वालों को जाना पड़ा? देखिए बहुत बड़ा फ़र्क है PTI में और JUI में, और हुकूमती रवैये में। हुकूमती रवैये में भी बड़ा फ़र्क होगा। अच्छा, उनको किसी और तरह डील किया, इनको किसी और तरह करना पड़ेगा, जैसा होता है उस तरह करना पड़ता है। वो यानी उनके साथ गलत किया, ये कह रहे हैं क्या आप? चीज़? उनके साथ गलत किया नहीं, बेहतर टैकल हो सकता था। और वो उनकी भी बार बार वो भी गलत कर रहे थे, वो भी सही नहीं थे, वो भी गलत थे, इन्होंने भी गलत टैकल किया। बहरहाल वो एक हो गया, मगर हुकूमत के हिल गई हुकूमत को। आसान नहीं था वो, आज तक उसके आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं, इंटरनेशनली प्रेशर, ये वो जो चीज़ें हो रही हैं आपके सबके सामने हमारे। एनीवे, उसके बाद हुकूमत ने बड़े बड़े दावे किए थे। वो मैंने कहा था पहले 3 दिन में कर लिए तो कर लिए कि जनाब गवर्नर राज आ जाएगा, PTI पाबंदी, फलां फलां लोग गिरफ्तार हो जाएंगे, PTI पे पाबंदी लगा, कुछ भी नहीं कर पाए, टाइम निकल गया। अब वो दोबारा क्या, मैंने कहा उनको सांस ऑक्सीजन मिल जाएगी ना 10-12 दिन बाद, अब वो उल्टा वो शुरू हो गए नाफरमानी की तारीख, और आगे आप देखें वो उसकी बात करेंगे इधर। लेकिन मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, मौलाना के पास जो कारकुन हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रेन और मुनज़्ज़म है। वो इस तरह मतलब वो दो गोलियों पे सर्दियों भागने वाले की नहीं हैं। सख्तियाँ भी बर्दाश्त कर लेंगे। वो अच्छा, ये ना जो वो आप भागने वाले हैं, गोली खा के आप कह रहे हैं भागने वाले नहीं है? वो उनका अलग है ना। देखिए अगर हम बात वो गोलियां खा के भाग गए। देखिए वो जो चलिए, ये तो बात पता चला कि गोलियां चली थी, वो जो ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है, गोली किसने चलाई सर? तो सब मान रहे ना, नहीं, हुकूमत नहीं मान रही सर। हुकूमत ने कहा 12 आदमी मरे, वही मान रहे हैं। नहीं, 12 आदमी हुकूमत मान ले मरे तो फिर जवाब दे कौन होगा? यार बहरहाल मैं अभी इस पे रहना चाहता हूँ, उस पर बहस नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा है। हसास मौजू है, हसास मौजू है, बहुत हसास मौजू है और बहुत ही कंट्रोवर्शियल हो चुका है, लिहाजा इधर ही आ जाए। लेकिन मौलाना को टैकल करने का तरीका दूसरा होगा। मौलाना के कारकुन भी दूसरे किस्म के हैं और बहुत ज़्यादा मुनज़्ज़म और ट्रेंड है, उनका एक अलग तरीके का माजी है आपको। अच्छा, आपको लगता है कि जब बिलावल भुट्टो इस मुल्क में, अगर हम बड़ी जमातों की बात करें, बिलावल भुट्टो ज़ाहिर साहब इस पार्टी के चेयरमैन हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे के तौर पे अगर फ़र्ज़ कर लीजिए फैसल बावड़ा साहब को, तो सभी तो आ गए उनके पास, उसके बावजूद भी वो कह रहे नहीं, अगर दस्तखत नहीं हुए तो हम आ रहे हैं। मैंने कहा था ना, मौलाना एक मुश्किल आदमी है, समझा नहीं पा रहे उनको। वो उनका ये है कि भाई मेरे बिल पे साइन क्यों नहीं हुए, सारे बिलों पे मैंने आपकी मदद की, ये 26वीं तरमीम में मैंने पास करवाई, ये बिल पास करने में मेरा किरदार है, मेरा एक बिल है 2 बिल है, अगर आप उस पर साइन नहीं कर रहे तो ठीक है, मेरे पास एहतजाज का रास्ता ही है, वो एहतजाज का रास्ता इख्तियार करने की धमकी दे रहे हैं। अब हुकूमत ने उन्हें समझाने की कोशिश की, जिस किसी ने भी समझाने की कोशिश की, आज मौलाना अब्दुल्ला ने बोल दिया, उन्होंने आके बोला जी हम करा देंगे, हम कोशिश करेंगे, थोड़ा सब्र कर जाओ। वो बोला एक ही गोली दे रहे हैं और वो गोली वो खाने को इस वक्त तैयार नहीं है। तो मेरे ख्याल में या तो हुकूमत को साइन करना पड़ेगा और या फिर तैयार हो जाए। अरे सुनते साहब, इसका मतलब है फिर एहतजाज से ही मामला आपको भी लग रहा है कि हल होगा? देखिए अली, मैं वही बात कहना चाह रहा हूँ, एक तो ये कानून ही गलत पास हो रहा था, वो उस वक्त इनकी हुकूमत ने अपना उल्लू सीधा करना था तो उन्होंने ये करवा दिया। ये हल क्या निकलेगा, चले वो तो हो गया। दूसरे लफ्ज़ में कह रहे हैं उन्होंने मौलाना को बेवकूफ बनाना था, बना दिया। ये कह रहे हैं, बिल्कुल यही कह रहा हूँ मैं। तो इसका मतलब फिर ये तो पास नहीं होगा ना, सिर्फ आप कह रहे हैं। इतना आसान नहीं है ये पास होना, और ये मतलब वो चाहे धरना देके बैठ जाए, हुकूमत ने पास नहीं करना। देखिए पहली बात, हम अगर हर बार जत्थों की बात माननी है तो उससे बेहतर जत्था तो फिर तहरीक इंसाफ है, मान लीजिए। नहीं तो उससे साथ धमकी उन्होंने भी दी है ना, 8 तारीख इस्लामाबाद का रुख करेंगे। मैं एक बात हमेशा कहता हूँ आपके शो में, हमेशा मैंने कहा है और इस बार फिर दोहराता हूँ, मैं कानून और आइन का हिमायती हूँ, मैं किसी जत्थों का या किसी सियासी जमात का हिमायती नहीं हूँ। मैं ये बात जानता हूँ, लेकिन रिवायत तो पड़ चुकी ना अभी है, वो तो है ना, जत्था सियासत शुरू हो गई है। खान साहब ने 2014 में धरना दिया, फिर उसके बाद वहाँ सभी आते रहे हैं,
वहाँ तो नून लीग भी आई है एहतियाज करने, वहाँ फजल रहमान साहब भी आपने कहा हर साल ही आ जाते हैं, तो अब भी आएंगे। टीएलपी भी आ जाएगी, सब आ जाएंगे, लेकिन मसला देखिए, हम पहले इश्यूज को बड़ा गहराई से तो नहीं इस हद देख तक रहे। जाने क्यों देते हैं हम कि पहले मफादात हल के कर लिए लें? इस्तेमाल करते हैं, पहले खुद बुत बनाते हैं, बाद में खुद बुत गिराते हैं। हमारा सबसे बड़ा मसला यही है, पहली ही बात में आप गलत कह देते हैं, चलिए सही है, आपको अपनी गलतियां करनी थी, आपको अदालत पे कंट्रोल हासिल करना था, आपको जो है वो अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना था, आपने उस वक्त कह दिया आइए जनाब मौलाना साहब हमें आपकी हर बात मंजूर है, सही है, ये भी हाँ सही है मंजूर है, आप आइए तो सही, हमारा काम सीधा कीजिए। उन्होंने सीधा कर दिया। लेकिन अली ये बड़ा सेंसिटिव इशू है हमारे तालीमी निज़ाम के हवाले से, हमारे यहाँ पर चीज़ों के हवाले से। ये इतना आसान काम नहीं है कि जिसे अगर ये समझा जाए कि आप इनको ये दर्जे दे देंगे। चलिए अगर ठीक है, मैं ज़रदारी साहब की हिमायत नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ उन्होंने बाद में इनको एहसास हुआ है कि जनाब हमने कर क्या दिया है, पूरे तालीमी निज़ाम का हम कहाँ से कहाँ उठाकर फेंक देंगे। और तालीम निज़ाम की आप कह रहे हैं इतनी फिक्र है हमारे हुक्मरानों को? नहीं है, तो फिर नहीं है, लेकिन आप देखिए ना जो अथॉरिटी मैं तो इसलिए पूछना चाह रहा हूँ कि इनका नुकसान क्या है, किनका, हुकूमत का? हुकूमत का नुकसान यह है कि ये आइन में ये है ही सूबे का इख्तियार, वफाक नहीं कर सकता इसको। सर तो उनको बता दें सुबह का इख्तियार है। तो ये तो बोल चुके हैं, वो कह रहे हैं यार हमने तो उस वक्त करवा दिया, लेकिन मसला सारा ये कि तो सूबे के पास है, बताइए सूबे को कैसे करें इसको कंट्रोल। तो सुबह से 3 तो है ना? तो 3 तो है, करें ना, तो करवाइए तीनों सूबों से। वो जो आज 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 नहीं, बिलावल ने फिर ये क्यों नहीं कहा जी हम सिंध में करा देंगे? देखिए ये बात मसला कुछ और है सर, इसका मतलब मसला कुछ और है। भुट्टो ज़रदारी साहब ककरी ग्राउंड में जब खिताब कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि हम तो लड़कियों की तालीम के बड़े हिमायती हैं, हम अपने पड़ोसियों की तरह नहीं है। किसकी तरफ इशारा किया उन्होंने? जो मौलाना फजल रहमान साहब के बड़े करीबी दोस्त समझे जाते हैं, सही है, उस मुल्क की तरफ इशारा किया ना। तो दर हकीकत तो वो उसी तरफ की बात कर रहे हैं। कभी पीएस पार्टी अपने अगर वो तब्दीली लाती है उस तरह के कवानीन के अंदर, तो खुद पीएस पार्टी क्या जवाब देगी? कभी भी नहीं करेगी, पीएस पार्टी मानेगी ही नहीं। चले जी, फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये बिल तो मंजूर होने नहीं जा रहा निस्बत साहब के बकौल, लेकिन जुबैर साहब फरमा रहे हैं कि जब तक वो बाहर निकलेंगे नहीं, प्रेशर नहीं आएगा हुकूमत पे, जब तक वो मंजूर नहीं करेंगे। अच्छा, एक और बड़ी अहम खबर शामिल करते हैं। एक तो पीटीआई के खिलाफात अपनी जगह, उस पर भी हम आएंगे, लेकिन अब 2 मुतालबात सामने आए हैं। इमरान खान साहब की बहन की ज़ुबानी अलीमा खान साहिबा फरमाती हैं कि जी खान साहब ने 2 मुतालबात रखे हैं सामने, अगर वो तस्लीम नहीं हुए तो हुकूमत को उन्होंने वार्निंग दी कि खान साहब ने कहा है फिर सिविल नाफरमानी होगी। एक तो उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सरबराही में GIT बनाई जाए और जो कि 9 मई के वाक़यात की तहकीकात करे, और दूसरी शर्त उन्होंने ये रखी है कि तमाम गिरफ्तार लोगों को रिहा किया जाए। अब इसमें GIT बनाने को हुकूमत तैयार नहीं, गिरफ्तार लोगों को रिहा करने के हवाले से बात शायद हो सकती है। मेरे मौजूद दोनों मेहमान इस हवाले से क्या कहेंगे? अनीस मंसूरी साहब, आपसे आगाज़ करें अगर हम, तो क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, उन्होंने जो गुफ्तगू की ना, उन्होंने 2 वाक़यात का जिक्र किया। उन्होंने 9 मई के साथ 26 सितंबर का भी जिक्र कर दिया है। 26 नवंबर, 26 नवंबर का। अब तहरीक इंसाफ के गले में 2 दिन बंद हैं। एक नहीं, 9 मई के वाक़यात FIR दर्ज हो चुकी, कोर्ट में मामला फर्द जुर्म, अब जुडिशल कमीशन कैसे बनेगा? सर कहने को तो कुछ भी कहा जा सकता है ना। अगर आज वो मैं देख रहा था कि बल्कि आपसे भी बात हो रही थी कि 128 मुकदमा खान पर है, 188। ये तो वक्त की बात होती है ना। हमने वो वक्त भी देखा है कि 52 मुकदमा में एक साथ एक लम्हे में खान साहब की जमानत हो जाती है। ये तो वक्त की बात है। अगर आपकी पॉलिसी में आप इस वक्त नहीं है तो आपके ऊपर 500 मुकदमा हो जाएंगे, 1000 मुकदमा हो जाएंगे, और जैसे ही आपके पास नहीं होगा तो कोई NRO आ जाएगा, साइन हो जाएगा, बोलेगा जाए ये सारे मुकदमा। तो आपको लगता है कि मामला सिविल नाफरमानी तक जाएगा? और ये अच्छा, ये आखिरी खान साहब के पास जो कार्ड है वो यही तो नहीं है सिविल नाफरमानी का? देखिए, सिविल नाफरमानी का कार्ड कोई कार्ड नहीं है, पहली बात तो ये। तो खान का आखिरी कार्ड क्या है फिर? वो तो अभी बाद में बताएंगे ना, सरप्राइज तो बाद में देंगे। ये सिविल नाफरमानी के लिए इन्होंने इसलिए कह दिया कि देखिए, इनकी सिविल नाफरमानी की बात पिछली बार जब इन्होंने की थी 2 बार नाकाम हुई। सबसे पहली बात, अगर यूटिलिटी बिल्स हैं हमारे, कोई भी बंदा ये नहीं चाहेगा कि बिजली का बिल ना भरे, वो आ जाते हैं काटने के लिए। ये एक बात तो रूल है। दूसरी बात, आपके इल्म में होगा कि जितनी भी बाहर के लोग यहाँ पाकिस्तान में भेजते हैं पैसा, वो ज़्यादातर जो है वो भेजते हैं अपने ख़ानदान वालों को, गवर्नमेंट को नहीं भेजते। जब महंगाई की शरह में इजाफा हो गया था तो ज़ाहिर है ज़्यादा पैसा आया था, क्योंकि लोगों ने यहाँ से ज़्यादा तलब बढ़ गई थी उनकी। तो खान साहब के दौर से ज़्यादा पैसा जमा हुआ, जबकि उन्होंने कहा था कि जनाब मेरे बगैर तो वो देंगे ही नहीं, उन्होंने दिया। तो ये सिविल नाफरमानी की तहरीक आजकल के दौर में कामयाब नहीं हो सकती। एक ज़माने में माजरत के साथ ये एग्जाम्पल इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन जब बरसगीर था, पूरा ये सब कॉन्टिनेंट था, तो उस वक्त गांधी इतने फेमस होने के बावजूद भी कामयाब नहीं करवा सके थे। नवजोत साहब, 2 मुतालबात, पहले तो ये बताइए कि दोनों मुतालबात
हुकूमत इनको मान सकती है, GIT बना सकती है और गिरफ्तार लोगों को रिहा कर सकती है? देखिए ये जो 2 मुतालबात आए हैं, ये इनका ट्रम्प कार्ड तो मैं नहीं देखता। ये ट्रम्प कार्ड नहीं है। ट्रम्प कार्ड में ख्याल में ट्रम्प ही है। का ही कोई कार्ड होगा ठीक है ना, वो जनवरी में कहीं आएगा। ये इन्होंने एक कमेटी बनाई है बातचीत के लिए कि किसी तरीके से बातचीत स्टार्ट हो जाए, ठीक है ना। और इसमें 2 मुतालबात हैं। कारकुनों की रिहाई हो सकती है। कहते हैं कि 5000 के करीब कारकुन हैं। वो कह रहे हैं इनका रिकॉर्ड दे दें, नाम दे दें, ताकि जो रुस्सा ढूंढते फिर रहे हैं अपने लोगों को, उनको पता तो चल जाएगा जेल एक में। कंट्रोवर्शियल हो जाएगा कि 5000 कारकुन हैं या 3000 हैं या वैसे 4000 इतनी बड़ी हैं, तादाद में कहीं या पकड़े गए ऐसे वैसे? इतनी बड़ी तादाद में तो बहुत सारी जमातों के पास कारकुन ही नहीं है। फिर आप मेरे भाई फतवा लगा देंगे। मैं अभी 4-5 जमातों का नाम दे दूं कि वो इतनी बड़ी तादाद में कारकुन एक जगह जमा करके दिखा दें मुझे। होंगे नहीं, जितनी ये कह रहे हैं गिरफ्तार है, जितने इनके गिरफ्तार है। मतलब अगर कौन सी- है, कौन सी जमात अगर कह है, रहे हैं आप? नहीं करो, नाराज हो जाएंगे सारे लोग इनके बहुत सारे दोस्त हैं सॉरी। तो पीपल्स पार्टी की बात कर रहे हैं। अब अगर 5000 पार्टी का मानकर नहीं है। मेरे सबसे ज्यादा दोस्त पीपल्स पार्टी में ना। अच्छा, अच्छा, मतलब ये चाह रहे हैं कि मैं नाम लूं नहीं आप ले कई लेना। जमातों का, लेकिन आप मैं ले नहीं लें। लूंगा, आप मैं ले लें। नहीं लूंगा। अच्छा, बहरहाल तो अब ये तादाद इतनी ज्यादा है कि नहीं है, पता नहीं। बहरहाल देखिए, जो केसेस गवर्नमेंट लगाती है गिरफ्तार करने, दफा 144 की खिलाफ वर्जी पे गिरफ्तार कर लिया, ठीक है ना, अमन अमान के उसमें गिरफ्तार कर, गवर्नमेंट एक दिन में वापस ले सकती है, वो कोई बड़ा नहीं है। गुड जस्टर बहुत दफा ऐसा हुआ है, सुबह गिरफ्तार करते हैं, शाम में रिहा कर देते हैं। हम और आप सब देखते हैं मुजाहरे में, इसमें उसमें। ये कोई इतना बड़ा नहीं है। अगर कोई संगीन जुर्म नहीं है तो ये रिहा हो सकता है, ये कोई बात ही नहीं है, और ठीक है ना। GIT नहीं बन सकती कह रहे हैं आप? देखिए 9 मई के 10 दिन बाद 19 मई से ही इन लोगों ने ये मुतालबे शुरू किए थे कि इसका नहीं बनाई हुकूमत ने। मना है। करते करते हुकूमत ने साल क्यों नहीं गुजर गया, बनाई? अब नहीं हुआ हुकूमत। अब इसके साथ साथ उन्होंने 26 नवंबर को भी ऐड कर दिया है। अब ये एक नहीं 2 शुरू हो गए। अब वो GIT हुकूमत नहीं बना रही, हालांकि मैं नहीं समझता अगर बनाने में कोई हर्ज हुकूमत है। की मौक़िफ़ ये है कि जी इनकी सारी बातें थोड़ी हम मान लेंगे, तो रोज़ाना फरमाइशी करते हैं। हाँ, तो अगर नहीं माने, लेकिन अब ये हुकूमत की मर्जी, इन्होंने कर दी। आपको क्या लग रहा है, वजह क्या नजर आ रही है ना बनाने की? ये तो हुकूमती नहीं मानते थे, किसी से पूछे, आपका तज़किया? मुझे तो कोई वजह नजर नहीं आ रही, बना देनी चाहिए जुडिशल। अब तो जज भी सारे इनके हैं अपने। नहीं, दाल में काला तो नहीं है, खौफ तो नहीं है हुकूमत किसी कुछ ना किस्म कुछ का? देखें, ऐसा होता नहीं है हमेशा जैसा जाहिर करती है हुकूमत, ऐसा होता नहीं है कि पुलिस की बहुत बड़ी गलती होती है, असल गलती होती है पुलिस की। अब मैं आपको मिसाल दे दूं, हमारे एक साहबी को गिरफ्तार किया गया, ठीक है ना, उसके पास से जनाब आइस निकाल दी, उसने असला छीन के पुलिस पे कर दिया, 2 दिन बाद रिहा हो गया। इस किस्म की बहुत सारी गलतियां इसमें भी होंगी। जब वो हाँ, उन FIR की बुनियाद बड़ा मुश्किल है। जुडिशल इंक्वायरी आगे बोलेंगे ये क्या है, व्हाट नॉनसेंस इज दैट, हटाओ ये क्या, ये आधी चीजें जो है ना, वो जो जजेस होते हैं फिर वो एक अलग फैसला करते हैं। वो पुलिस की थोड़ी इंक्वायरी होती है कि पुलिस की तो प्रोसिक्यूशन इतनी खराब है कि सारे मुजरिम रिहा हो जाते हैं। तो इसलिए ये जो भी गवर्नमेंट होती है, इनका नहीं बोला, इनकी जगह PTI की होती है, इधर पीपल्स पार्टी होती है, तो भी वो भी नहीं बनाते। तो वो बहुत मुश्किल होती है जुडिशल इंक्वायरी कराना किसी का, कोई बहुत ऐसा केस हो जाए इसकी कराई जाती है आमतौर पर। ये कराची में तो सर हुकूमत ये- बड़ी GIT बनती रही हैं। हुकूमत ये जरा मुझे बताएंगे रिस्क ले लेती कि है। मैं नवेद भाई से पूछूंगा इसमें GIT कौन-कौन अलग लोग है, होते हैं? GIT अलग चीज है। ये जुडिशल GIT की बात ये की ना आपने? जुडिशनल इंक्वायरी की बात करें, जुडिशनल इंक्वायरी की बात करें, जो जज GIT में तो सारी ही एजेंसीज के एक नुमाइंदा होता है ना, ठीक है। मैं सही, भुगत सही, चुका हूँ, मैं समझ सॉरी, मैं भुगत चुका नहीं, मैं नहीं, कुछ और बात करना चाह नहीं, रहा था। आप मैं जो करना करने चाह जा रहे थे ना वो छोड़ मैं करना चाह रहा था, मैं बात करना ठीक चाह है रहा था, ना? आपने वजाहत कर दी उसकी। तो ये जुडिशनल इंक्वायरी का आसान नहीं होता, किसी भी गवर्नमेंट के लिए आसान नहीं होता ये टास्क लेना, तो वो नहीं करेंगे। बहरहाल लेकिन बातचीत हो सकता है, जमाने स्टार्ट हो जाए। और आज जो ये भी इनकी कहा थ्रेड है, अब अच्छा, देख लेना इनकी थ्रेड क्या है। अगर आप नहीं करोगे तो नहीं कहता बच्चा मैं छलांग लगा दूंगा। सिविल नाफरमानी भी क्या कहेंगे, हमीदुर रहमान कामयाब कमीशन हो जो था, सकती है। ये हमीदुर रहमान थ्रेड इतनी कमीशन बड़ी जो नहीं था, है। ये भी जुडिशल कमीशन था ना, जी, वो रिपोर्ट आ गई क्या? वो मैंने बोला ना, हमारे बहुत मुश्किल होती है। पड़ोसी ममालिक में शाया हो गई, वहीं से लोगों ने ली, फिर पढ़ भी ली। ठीक है, मैं ये बोलता हूँ, जाहिर है कुछ सफात शाया हुए हमारे बड़ा यहाँ। शुक्र है मेरी बात की। नहीं, मैं कुछ और बात ना करना चाहते चाह हुए रहा था। भी मैं सेकंड आपको कर सिर्फ दिया। याद करवा रहा हूँ कि आप जो बात कर रहे हैं, मैंने कहा किसी भी गवर्नमेंट के लिए जुडिशल इंक्वायरी कराना उसमें बहुत फिर जो मुश्किल होती है। 70 हुकूमत किसकी थी? या मुझे जिसकी भी हो, मैंने ये भी बोला जिसकी भी हो, अगर इनकी भुट्टो जगह साहब वाइस प्रस्ताव होता तो वो भी नहीं करवाता। सही। तो वो भारत तो इसके अगेंस्ट जो धमकी है वो बहुत छोटी है। सिविल नाफरमानी सिविल नाफरमानी कामयाब तो नहीं हो सकती ना, वैसे सिविल नाफरमानी यूरोप अमेरिका गैर कानूनी भी है। हाँ, तो वो नहीं हो सकती। आज कौन वो करेगा।
और भी इस थ्रेड के अंदर से और थ्रेड निकल के आएंगी छोटी मोटी, वो भी इतनी नहीं है कि अच्छा जी, यहाँ छोटा सा ब्रेक ले लें और ब्रेक के बाद फिर हम गुफ्तगू आगाज़ करेंगे कि आज बुशरा बीवी ने भी आज गुफ्तगू की अपने लोगों से, और उन्होंने क्या कहा है जिससे ये पता चलता है कि इनकी पार्टी में किस हद तक इख्तलाफात हैं और इस पार्टी का क्या शिराज़ा बिखरने वाला है, या कोई कौमी हुकूमत की दबी दबी आवाज़ें भी ग़ुलाम गर्दिशों से बाहर आ रही हैं। ये सारा मामला क्या है, इस पर हम बात करेंगे। इस ब्रेक की बात कहीं में जाइएगा, देखते रहिए एश नाउ। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे जुडिशल कमीशन के हवाले से, और सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई साहनिया पर जुडिशल कमीशन तश्कील देने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है जी। बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान ने 9 मई साहनिया की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। जस्टिस अमीरुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच 10 दिसंबर को दरख्वास्त की समाअत करेगा, और बानी पीटी ने दरख्वास्त में सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट ट्रायल को गलत करार देने की भी इस्तदा की है। अब ये बड़ी अहम चीज़ है कि अब इस पे समाअत दरख्वास्त पे मुकर्रर कर दी है कि जी ये सुनी जाए ना सुनी जाए, कितनी अहम है या नहीं है। क्या लगता है सर आपको इस डेवलपमेंट के बारे में, जिस पर आप बात कर रहे थे कि अब सुप्रीम कोर्ट ने 7 रुकनी जो है आईनी बेंच 10 दिसंबर को इस दरख्वास्त की समाअत कर रहा है फिलहाल तो, कि ये जुडिशल कमीशन होना चाहिए नहीं। देखिए अभी आपने ये बात की आप टाइमिंग देखिए, आप उन्होंने ये मुतालबात किए और 10 तारीख को लगा दी। कमेटी ऑलरेडी बन गई है, आईनी अदालतों में चल रहे हैं सारे मामला ये। कमेटी बन गई है, कुछ मुज़ाकरात की तरफ मैं जाता देख रहा हूँ। यही मामला अगर मुज़ाकरात की तरफ जा रहे हैं तो ये, क्योंकि ये उसकी ये हुकूमत हल्के हल्के पीछे हट रही है। देखिए पिछड़ने नहीं, अकलमंदी का मुजाहरा कर अच्छा, अकलमंदी आप पिछड़ने को पता नहीं आप लोग क्या समझते हैं, पता नहीं नहीं तो क्या आपको लगता है जुडिशल कमीशन देखें 6 महीने साल में तो रिपोर्ट देगा, तो वो अच्छा है ना। एक हुकूमत को क्या चाहिए, टाइम। वो बार बार धमकियां दे रहे हैं। फौरी फौरी तो खान को सजा नहीं हो सकती। नहीं तो वही फौरी फौरी नहीं हो सकती तो अच्छी बात है। तो खान को सजा लगता है आपको हुकूमत फौरी नहीं देना चाह रही? अगर देखें अपनी ख्वाहिशात से नहीं आप 2 दिन में सजा दे सकते। ट्रायल होता है ना, कोर्ट है, कोई माशाल्लाह तो नहीं है ना यार। या मुतमईन करना चाह रही है खान साहब को? देखिए मेरे ख्याल में हुकूमत अगर बातचीत करना चाह रही है, बीच में कहीं ना कहीं कोई ब्रेक थ्रू हुआ है जिसकी वजह से ये कमेटी बनी है, जिसकी वजह से इतने आसान मुतालबात रखे गए, और उसकी धमकी जो है वो भी कोई इतनी खतरनाक धमकी नहीं है कि मैं कब्जा करूंगा। 2 मुतालबात तो ये मुझे लग रहा है बातचीत की तरफ जाने का कोई इंडिया दे दिया है जी, इस पर बात कर रहे हैं। और बड़ी अहम रिहा करना तो कोई मसला ही नहीं है। मैंने कहा कल वो रिहा कर देंगे, बेकार में उधर की दाल रोटी खा रहे हैं जेल की, अपने घर की खाएंगे, हुकूमत पे खर्चा कम होगा। क्या कहेंगे मंजूरी साहब, बड़ी अहम डेवलपमेंट? देखिए हमारे नवेद भाई पता नहीं कौन कहाँ से लाए हैं, लेकिन आपको याद होगा कि जब ये मुज़ाकरात की बात करते थे मैं उस वक्त भी कह रहा था कि नहीं हो रहा। नहीं मुज़ाकरात भी हो रहे थे, बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं मुज़ाकरात उस वक्त अगर होते तो आज ये नताइज ना होते। मुज़ाकरात जहाज लेके पेशावर भेजा गया, जेट तैयारों में आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ये मुज़ाकरात ही तो है। देखिए मुज़ाकरात नहीं होते तो 26वीं तरमीम मंजूर हो गई होती। पूछे मेरे भाई थे आप। देखिए मैं फिर आपसे कह रहा हूं, दिखाए ना, आप जो है मैं तो दिखा रहा हूँ, लफाजियां और जज्बाती बयानात बगैर करें। यार मैं लॉजिक दे रहा हूँ। आप मुझे ये बता दीजिए कि क्या ये इस बात को बैरिस्टर गौहर ने भी कहा था कि हमारे मुज़ाकरात चल रहे थे, तमाम बातें चल रही थी ना, तो हुकूमत ने तस्लीम किया कि हमारे मुज़ाकरात चल रहे थे। इन्होंने जल्दबाजी की। खान साहब की रिहाई, फरीदी खोसर ने कहा था खान साहब की रिहाई ये फौरी नहीं कह रहे थे कि थोड़े दिन बाद हो जाएगी, हम चाह रहे थे फौरी रिहाई हो, वहाँ मुज़ाकरात में डेडलॉक आ गया था। ये उनकी तरफ से कहा गया, जाहिर है इस पे देखिए ये सारी बातें हैं। इस तरीके से अभी हमारे नवेद भाई ने कहा कि वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा वक्त ले लें, सब आ रहे हैं हमारे पास और सब कह रहे हैं हाँ भाई कुछ थोड़ा सा वक्त दे दें। ये उसी तरह की बात थी, ये इंगेजमेंट थी। इंगेजमेंट का मतलब ये था कि उन्हें इंगेज करना था पॉलिटिकली। अदरवाइज देखिए भाई मैं आपसे बड़ा खुल के बात बता रहा हूँ, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त खान से किसी तौर पर भी कोई भी मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं है। लिख कर रख लीजिए, मैं कह और अगर थोड़े दिन बाद आपको नजर आए कि बातचीत भी हो गई, खान साहब बाहर भी आ गए और कौमी हुकूमत बन गई, अभी नहीं है। जो प्रेस रिलीज कल जारी हुई है वो भी आपके सामने मौजूद है, सुनाइए पढ़कर किन के मुतालिक क्या इशारा दिया। हम तो 19 दिसंबर तक ये समझ रहे थे नवाज शरीफ साहब को सुप्रीम कोर्ट ने सजाएं दे दी हैं और 20 दिसंबर को वो सऊदी चले गए थे। देखिए मैं आपसे एक बार फिर कह रहा हूँ, इस वक्त भी ये सोच रहे कोई मुज़ाकरात नहीं। देखिए भाई हो रहे होते मुज़ाकरात, अगर इशारा मिलता है उसका वाज़े होता है। इस वक्त मैं आपसे बता रहा हूँ जब 19 तारीख को वो जा रहे थे
हम उस वक्त भी कह रहे थे कि जनाब ये किसी नहज पर हैं, किसी नहज पर है। आप मेरे उस वक्त के कॉलम और चीज़ें उठा के देख लीजिए। मैं अभी आपसे कह रहा हूँ कि इस वक्त कोई इशारा नहीं है इस तरह के मुज़ाकरात का। और ये जो हम सारी अच्छा, चलिए मुज़ाकरात को छोड़ें कि सर। जनाब वो पीटीआई के जो वर्कर्स हैं ना, उनके जो खास लोग हैं, वो ये कहते हैं बस अभी इनकलाब आने वाला है, अभी रिहा होने वाला है, बस अभी वो बैठ आपने गया कहा था कि- मुज़ाकरात पे। नहीं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मैं इनकी तो बात ही कभी नहीं कर रहा नहीं ना। वो बस हुकूमत मजबूर हो गई है, उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। भाई हुकूमत को छोड़ दीजिए आप, असल लोगों की नहीं, बात करें। हुकूमत अगर मजबूर नहीं है तो असल लोगों की बात करें। मौलाना के साथ रोजाना आके इतने बड़े बड़े लीडर भी, सर असल लोगों की बात करें। वज़ीर आज़म आ गया, बिलावल आ गया। असल लोगों की बात करें और असल लोगों का नहीं, मौलाना भी आ तर्जुमान गए, की मौलाना बात भी आ करें। गए बोले। असल लोगों का जो तर्जुमान इसका तो बता है- दें, इस समात के लिए दरखास्त मुकर्रर हो गई। जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए 7 रुकनी बेंच समात करेगा 10 दिसंबर को। हाँ, तो करने दीजिए। नहीं लगता क्या है कि बनने जा रहा है? नहीं होने दें। नहीं बनेगा? नहीं ये सुप्रीम कोर्ट कहेगी दरखास्त रद्दी की टोकरी। नहीं, वो इनके मुकदमात अदालत में चल रहे हैं, अदालत हर एक का मुकदमे का फैसला कर रही है। ये आईनी बेंच से कहेगा। तो आईनी मामला वहीं पे जाएगा, वो कर रहे हैं तो हम यूं क्यों करेंगे? चलें जी, पीटीआई वाले खुश हो रहे थे, अगर तो भाई ना खुश हो। अच्छा जी, जो मुज़ाकरात की बात हो रही है हमारे प्रोग्राम में, तो उस हवाले से राना सनाउल्लाह का भी बयान है हमारे सामने, और वो ये कहते हैं कि जी हमने मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद नहीं किया। पीटीआई सियासी गुफ्तगू करना चाहती है, हम भी तैयार हैं, आएँ बात कीजिए। अगर आपको ये खबर पहले पढ़नी चाहिए थी, मेरे भाई इतनी लंबी तकरीर नहीं करते, वो सुन कर दी। अब क्या करेंगे, अब यूटर्न कैसे लेंगे? ये मेरी बात सुने, मैंने बहुत वाज़ेह लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, मैं आपको दोबारा देता हूँ। जहाँ अगर आपके पर जलते हैं, इस्टेब्लिशमेंट नहीं जाती है। वो कह रहे हैं अगर कह दीजिए सिविल ये बात। नाफरमानी की तहरीक चलाई तो फिर बात नहीं हो सकती। कही है ना ये बात, कही है ना। मैं क्यों कहूं? मेरे पास ये न्यूज़ ही नहीं, आपके नहीं पास तो है। आप ये पता नहीं कहाँ से ले आते हैं आप। पॉलिटिकल एंगेजमेंट की खबरें जो है वो आप पढ़कर ये कहते हो अच्छा जी, जोश में आया था। अच्छा जी, पीटीआई ने कहा है, बैरिस्टर सैफ साहब ने, कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं अगर हम हुकूमत करना चाहती है। तो आज राना सनाउल्लाह साहब ने इसका जवाब भी दे दिया। वो कहते हैं जी हम भी तैयार हैं मुज़ाकरात के लिए, और अगर पीटीआई वाले मुज़ाकरा करना चाहते हैं, सियासी गुफ्तगू करना चाहते हैं, तो हम भी तैयार हैं इसके लिए। अच्छा, अब दोनों पार्टियां तैयार हैं मुज़ाकरात के लिए, हुकूमत भी पीटीआई भी। ये नहीं है। अब होंगे या नहीं होंगे? मुझे तो लग रहा है कि ये जो कुछ भी हुआ है डेवलपमेंट पिछले 2 दिन में, कई मुज़ाकरात की तरफ जा रहे हैं। और इसमें मैं कोई हुकूमत को बुरा नहीं बोलूँगा। ये इस्टेब्लिशमेंट हो, हुकूमत हो, जो भी, उसका एक अच्छा इक़दाम है। अगर आप, मैंने आपसे कहा कि कोई तो हो जो कूलिंग का काम करे यार। आग लगाने वाले तो बैठे हुए हैं हर जगह, कूलिंग का कोई काम करेगा, इसको कूल डाउन करेगा, मुल्क को आगे लेके जाना है, टेक ऑफ करना है। या 2025 में मैसेज तय करूँगे कि आज ये आ रहा है, आज वो आ रहा है, कल वो आ रहा है। कम ऑन यार, मूव फॉरवर्ड। ये चीज़ सोच बदले कि कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे जी, नहीं होंगे, ये होंगे, ऐसा नहीं होता। अब मुल्क को फर्क पड़ता है। बिलाखिर मुज़ाकरात होते देखिए, हैं। सोशल मीडिया की जो हम प्रॉब्लम देख रहे हैं, वो एक नॉनसेंस है आजकल की। ये वो ज़माने नहीं है आजकल के ज़माना। सोशल मीडिया के मोबाइल में कहाँ तक कितना रोकेंगे, कितना गो स्लो करेंगे, कितना फायर वॉल लगाएंगे, कब तक ट्विटर बंद रखेंगे? देखिए, आगे जाना है तो बात करनी होगी। मैं नहीं कह रहा कि उसको रिहा करें, ये करें, लेकिन जो इकदाम कर सकते हैं वो तो कर दो भाई। देखिए अली, बहुत क्लियर बात है। इस वक्त तहरीक इंसाफ पूरी ताकत के साथ पाकिस्तान की मुक़्तदरा क़ुव्वतों, पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ एक तहरीक चला रही है। वो चला रही है, हमें इस बात को मानना चाहिए। हाँ, सही क्यों है। नहीं? वो उनकी प्रोडक्ट सोशल मीडिया कार्ड से लेकर तमाम चीज़ें कर रही है, और बाकायदा ये उनकी कोर कमेटी के अराकीन है जो सारी चीज़ें चला रहे हैं। ऐसे ही है। चला रहे हैं, तो जाहिर सी बात है दूसरी तरफ से कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? हम ये बात बार बार ब्लेमिंग करते हैं, वहां पर देखिए वो कर क्या रहे हैं। हमें कहता है मुज़ाकरात हो जाएंगे, मुज़ाकरात, मैं किस बुनियाद पर कह रहा हूँ? देखिए ये कूलिंग हुकूमत की भी मालूम है इस बात का बहुत अच्छी तरीके से कि जिस रास्ते पर तहरीक इंसाफ इस वक्त है, उस रास्ते पे मुज़ाकरात मुमकिन नहीं है। वो मुसलसल वहां से आप क्यों, और कल जो प्रेस रिलीज आई है नहीं, तो फिर हुकूमत की जानिब से क्यों कहा जा रहा है हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, मुलाकात कर लें, हम तैयार हैं? ये तो पाकिस्तान इसका मतलब की- है देखिए, कि जो कोई बात तो है। DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें एक बात वाज़ेह की थी कि हम मुज़ाकरात नहीं कर रहे। तो हुकूमत का काम है या ये सियासी लोगों का काम है वो सर मुज़ाकरात ये करें। देखें, छोड़ें इन बातों को। बैरिस्टर सैफ को तैयार, फिर क्या शहबाज शरीफ भेजेगा? मैं आपसे जो जिक्र कर रहा हूँ आप सर। मेरी बात को देख लीजिए। नहीं दोनों मानेंगे तरफ से बॉस, आग आगे चले, लगाइए। छोड़े, आगे चले, नहीं दोनों मानेंगे। तरफ से 2 दिन बाद मान रहे होंगे ये। मैं आज तक नहीं माना हूँ। आप मुझे बताइए मैं कौन सी बात माना हूँ, और जो मैंने कहा है वो ना हुआ हो तो यार, आप कह रहे हैं जी नहीं होंगे। आप मुझे एक बात का बता दीजिए ना। अच्छा जी, एक 10 बात का दफा बता गिना दीजिए। दूं, छोड़ बुशरा बीबी पीटीआई रहनुमाओं के रवैये से परेशान आज उन्होंने गुफ्तगू की, और वो कहती हैं जी आज एक कारकुन जो उनके मारे गए थे वहाँ गई थी, और उन्होंने कहा वहाँ जाकर के जी मैं इसलिए आई हूँ
कि खान साहब ने कहा है जो कारकुनान मारे गए हैं और शहीद का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं उनके घरों को जाइएगा और दिलासा दीजिएगा। तो मैं यहाँ आई और ये बताना चाहती हूँ, बाहर आकर उन्होंने कहा कि मैं डी चौक पर मौजूद थी, जाना नहीं चाहती थी, मैं भागने वाली औरत हूँ ही नहीं, भागने वाली औरत नहीं हूँ, लेकिन उसके बावजूद लोग भाग गए वहीं छोड़कर। ऐसा ही हुआ, लोग उनको छोड़कर भाग गए। ये देखिए ये मेरी बात सुनिए, मैंने आपसे पहले कहा था, सीरियस सवाल है ये। आप इसी प्रोग्राम के अंदर मैंने कहा था कि देखिए बुशरा बेगम साहिबा जिस रास्ते पर जा रही हैं वो अपने पॉलिटिकल इमेज की तरफ जा रही हैं और उनका अवामी वो कह रही मैं गाड़ी में अकेली थी, मेरी गाड़ी पर फायरिंग हुई, मेरे इर्द गिर्द रहे नहीं कोई बंदे, ये लोग क्यों भाग गए मुझे छोड़कर तन्हा। मैंने तो कहा था, खान ने कहा था डी चौक रहो, तो मैं रही। जबकि पीटीआई के सीनियर जो लीडरशिप है, खासतौर पर मैं नाम भी ले दूं, अली महमूद खान की जो ऑडियो आई, उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी ने खान की हिदायत को नज़रअंदाज किया, एहतजाजी मार्च को रेड जोन ले जाने पर इसरार किया, इस तरह की बातें सभी कर रहे हैं। देखिए मैं आपसे पहले एक बात, दो बातें अर्ज कर दूँ। खान साहब को जो मिजाज चाहिए ना, वो बुशरा बेगम को मालूम है मिजाज खान। तो जो खान के साथ 27 सालों से सियासत कर खान रहे का हैं, जो मिजाज है वो उसके नक्शे कदम पर है और उन्हें मालूम है। और मैंने आपसे पहले कहा था कि ये अपने कारकुनान के दरमियान एक फिगर, अवामी फिगर बनेगी और वो बनने की कोशिश हर मुमकिन कर रही है। वो जो वहाँ पर गई और वो जानबूझ के उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। जो लोग ये समझ रहे थे, जो कुछ लोग कह रहे थे खान ने उनको मना कर दिया, अब वो नहीं आएगी, सही है, घरेलू खातून है भाई, वो अपना किरदार अदा करना चाहती है सियासत में, और वो जब एक शख्स को ताकत मिलती है ना तो उसको एंजॉय करना चाहता है, वो बिल्कुल गई है। दूसरी बात, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर मौजूद तहरीक इंसाफ की क़यादत को शटअप कॉल दे दी। इस जगह जाकर उन्होंने कह दिया भाई सब लोग खामोश हो जाओ, मैं ही अब लीड करूँ। क्या कहेंगे जनाब? देखिए वो कह रहे मुझे छोड़कर भाग गए, खान ने कहा था कोई ना जाए डी चौक से, मैं खड़ी डटी रही कारकुनान के साथ। हमने जो वीडियो देखी है डी चौक पे, ये अली गंडापुर के साथ निकली है गाड़ी में बैठ के, भाग के नहीं निकली। गंडापुर साहब ने भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, चलती मैंने भी जान नहीं है। बचाई है इनकी। वो भी कह रही है मुझे सब छोड़ के चले गए, डायरेक्ट फायरिंग हुई मेरी गाड़ी नहीं, पर। ऐसा नहीं है, नहीं छोड़ के गए उसके। अच्छा। उस गाड़ी की जो वीडियो हमने और आपने पता नहीं देखी नहीं देखी, मैंने देखी है, वो एक गाड़ी तब्दील जो कर रही है। गाड़ी तब्दील कर रही है, उनके पूरे उनके कारकुनों का घेरा है चारों तरफ, और उसमें एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी शिफ्ट होती है, अपनी मर्जी से बैठ रही होती है, कोई दोस्ती नहीं बिठाया गया होता, उसके बाद वो भी बैठते हैं और वो गाड़ी में निकल जाते हैं। और कोई गलत बात नहीं की, जिस तरह की वहाँ सिचुएशन हो गई थी, उसको आग लगा दी थी किसी ने भी, उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ जो भी, और जो भी कुछ हुआ, वो जो आग भड़कती नजर टीवी पे हमने आपने सबने देखी थी, और जिस तरह की कि वो हवाई फायरिंग थी या टीयर गैसिंग थी या जो भी दोनों तरफ से हो रही थी, उसमें निकलना ही बनता था, लीडरशिप का खड़े होना तो नहीं बनता था, तो वो निकल गए। इसमें कौन सी वो ऐसी बढ़ के मानने वाली बात है कि जी मैं भागने वाली नहीं हूँ। तो इस पे अगर कोई ये समझ रहा है कि इमरान खान के अलावा कोई बी लीडरशिप पीटीआई में बन सकती है या बन सकता है, तो वो ख्वाबों ख्यालों में है। शाह महमूद कुरैशी, परवेज इलाही, बड़े बड़े लीडर ने बड़ी कोशिश की, आज उनका कोई वो नहीं है। सीनियर्स लोगों ने भी क्वेश्चन कर लिया, हाँ, तो वो देख लिया तो अच्छा नहीं इससे अच्छा दो खबरें और हैं, मैं चाहता हूँ जल्दी जल्दी इस पे बात कर ली जाए। अब सर आप इससे पहले जिक्र कर लूँगा मैं, केपीके में गवर्नर के बजाय सीएम यूनिवर्सिटीज़ का चांसलर होगा, तरमीम बिल वहाँ मंजूर हो गया। देखिए आईनी हक है, पिछवाड़ी वाले कह रहे हैं क्यों किया गया? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये आईनी हक होता है। अगर असेंबली से मंजूर करा लिया, जो कि वो मंजूर करा सकते हैं, तो गवर्नर से लेके सीएम के हाथ में आ गया। एतराज़ नहीं होना चाहिए किसी को। एतराज़ उनका गवर्नर उनका है, किनका है? पीपल्स पार्टी का। उन्होंने एतराज़ किया, गवर्नर का वो इख्तियार, ये गवर्नर का इख्तियार होता है, आपने ले लिया। और सिंध में क्या है? सिंध में पहले गवर्नर का इख्तियार होता था, अब लेकिन पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने, उनके पास इतनी वो थी, तो सही किया ना उन्होंने सीएम को दे दिया इख्तियार। उनके नज़र में तो यहाँ एतराज़ नहीं, वहाँ एतराज़ है ऐसा ही होता है जनाब। हाँ, यहाँ पियो तो उसूली मौक़िफ़ नहीं है, इसका मतलब है उसूली मौक़िफ़ पार्टी का नहीं है, पॉलिटिकल है। यहाँ पियो तो हराम है, वहाँ पियो तो हलाल हलाल है ना। यार, पीने की बातें बहुत करते हैं, अगर पाकिस्तान जीने की बातें करते नहीं। गुस्सा पीने की बात होती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर गवर्नर से इख्तियार लेकर कहे ये जमहूरियत है, हमने वजीर आला को दे दिया, अवाम का नुमाइंदा है, यही काम केपीके में हो तो बोले मुर्दाबाद मुर्दाबाद, केपीके मुर्दाबाद। उसूली मौक़िफ़ तो नहीं हुआ, फिर पॉलिटिक्स है, सियासत है। सियासत है, मुनाफिकत है, आपकी नज़र में होगी मुनाफिकत है ये कि एक जगह आप कहें कि ठीक है, दूसरी जगह कहें कि गलत ठीक नहीं है। जब कानून बनता है, हिंदुस्तान में करारदाद मंजूर हो गई, पाबंदी की, सिंध में कर नहीं रहे।
सिंध में तो बहुत कुछ नहीं किया, पूरे रास्ते दे देते हैं ना। सिंध में तो पूरे रास्ते देखिए दे अब देते हैं। मैं जाऊंगा मादी पे ना, जो ये चाह रहे हैं बार बार ये प्रोवोक कर रहे हैं, मैं नहीं जाना चाह रहा, मैं चले जाऊंगा। सिंध में क्यों हुआ था? हाल की बात सिंध में करें। क्यों गवर्नर से लेके दिया गया था? क्यों आपको पता? नहीं। नहीं पता, हालांकि आपको पता है लेकिन आप बोलेंगे नहीं, अब बोल नहीं सकते। इतनी ज्यादा मुदाखलत हो गई थी यूनिवर्सिटीज में कि उधर प्यून से लेके गार्ड तक जो है ना वो गवर्नर हाउस से भर्ती होने लग गया था। और अब उधर सेम हाउस हो रहा हर चीज जो है ना और वो अब सेम ऐसी हाउस हो हो गई थी कि वीसी अगर उधर का था तो अब छोड़े, वो पुरानी बातें नहीं करो तो अच्छा, अच्छा, तो यही बात- तर्क बातें यही हैं। बात KPK में हो रही है ना? केपीके में कुछ नहीं थी। अच्छा, KPK में सही है, KPK में नहीं हो रहा है। वहाँ वो तो खुद तो कोई काम कर नहीं रहे थे, हम सिवाय हाँ। इस्लामाबाद पे हमला करने के, उनके पास कोई काम नहीं है। यही किस बात आज तरीके का से वो- गवर्नर, यही बात आज का गवर्नर पीपल्स पार्टी की हुकूमत के लिए कहता है। हाँ, और उनके पास कोई काम नहीं है इसके अलावा, तो इसलिए जो थोड़ा बहुत काम उधर हो भी रहा था वो इख्तियार जी उससे ले रहे हैं। वहाँ के गवर्नर क्या कर रहे हैं? वहाँ एपीसी बुलाई उन्होंने खाली। बिलावल ने बड़ा अप्रिशिएट किया जी एपीसी कल जिस पे भाई वो प्रोग्राम में कूलिंग का हमने अमल कर रहे हैं। कूलिंग का अमल? आप ये काम है उनका। पारा चनार में सैकड़ों लोग मर जाएं, सीएम के पास टाइम नहीं है तो गवर्नर तो करेगा, वफाक का नुमाइंदा है। सीएम ने सीज आपको वो भी बुरा लग रहा है? अच्छा, यहाँ का गवर्नर करे तो बुरा है, वहाँ का गवर्नर करे यहाँ का तो बुरा है। गवर्नर भाई घंटा बजा रहा है, उसको मना किया किसी ने? यहाँ का गवर्नर- यहाँ का हाँ गवर्नर- सर, यहाँ का गवर्नर जो आईटी काम कर रहा बच्चों को है, 8,000 बच्चों को आईटी तो कोई कोर्सेज करा एतराज किया दिए। किसी ने? अच्छी बात राशन है, बांट रहा है। सर, अच्छा, बहुत अच्छी बात है। कुंडी नहीं कर रहे वहाँ, हाँ, कुंडी का हाथ भी नहीं कर रहे। वो उनका काम नहीं है, गवर्नर का काम नहीं है। कोई बताओ गवर्नर का क्या काम है यार? एपीसी बुलाना काम आवाम होता के है, नुमाइंदों को इख्तियार दे देना। एपीसी काम है था गवर्नर का। उस वक्त है जब वजीर आला के पास टाइम नहीं हो और सूबे में आग लगी हुई हो, सैकड़ों लोग मर रहे हो, वफाक आखिर काम करता है ना। वफाक का नुमाइंदा क्यों होता है? इसलिए होता है, उसने कर दिया तो क्या बुराई की, अच्छा ही काम किया ना यार। अनिस मंसूरी साहब, देखिए मैं तो ये कह रहा हूँ ना, जो यहाँ पियो तो हराम है, नहीं, वहाँ तो पियो पीने तो पिलाने हलाल से है। फुर्सत नहीं है। मतलब आप यही बात कर रहे हैं ना, मतलब बात तो यही है भाई, वो तो शेर ना। सर बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जी अगले 3 माह में बहुत कुछ तब्दील होगा और मामलात जो चल पड़े हैं अब कैसे होगा, क्यों होगा, ये आप दोनों बेहतर जानते हैं। वो कहते हैं कि शायद मामला अब इस हुकूमत के हवाले से ख़ास तौर पर फैसल वावडा साहब को फिर मैं कोट करूँगा, जो बार बार जिक्र कर रहे हैं नौजवान लीडरशिप चाहिए और ये बाबे जो नाने दादे बन चुके हैं ये नहीं चाहिए। और उनको तस्वर किया जाता है कि अंदर खबरें लेकर आते हैं, बड़े करीब हैं अहम क़ुव्वतों के, और वो अगर कह रहे हैं कि नई लीडरशिप, तो बिलावल की तारीफ भी कर रहे हैं। तो हुकूमत जाती नज़र आ रही है या कौमी हुकूमत बनती नज़र आ रही है? आप दोनों का भी आइडिया यही है। खान साहब बाहर आ मैं जाएंगे आजकल लेकिन खामोश हैं। 2025 में काम कर रहा हूँ, अपने ज्योतिषी के साथ राब्ते में हूँ। नया साल होगा, हो सकता है नई हुकूमत हो सकता है कोई नए साल में एक बहुत बड़ा Revolution आ जाए। गुड जेस्टर भी सामने आ जाए स्टेट की तरफ से। तो अभी थोड़ा सा कबल वक्त है, थोड़ा इंतजार कर ले, दिसंबर को थोड़ा सा और ढलने दें, फिर मैं अपनी पेशिंग गोइयां आपको बताऊंगा। लेकिन 2025 पाकिस्तान के लिए एक जनाब, अच्छा साल होगा। कोई सियासतदानों तब्दीली के अगले लिए 3 अच्छा माह साल में होगा। आपको नजर नहीं आई? इनको तो 30 तक नजर नहीं आती। देखिए ये रहेंगे रिवायत भगवान। ये रही है पाकिस्तान की, आज तक किसी वजीर आज़म ने मुद्दत पूरी नहीं की। वजीर आज़म का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, असम्बली का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा। तो असम्बली में आप तब्दीली देख रहे हैं? बिल्कुल होगी, लेकिन हमारी उसी रिवायत के मुताबिक 2.5 साल का वक्त होता है। 2.5 तो साल ये के माहिदा बाद हुआ है कोई? ये तो रिवायत है ना। नहीं, रिवायत नहीं है। आप उठा के देख लीजिए ना। हम तो तब्दीली भी दोनों एग्री हैं। हम तो सितारों 2025 हम तो सितारों की गर्दिश पर नहीं चलते। ज्योतिषी बताएंगे, लेकिन वो उनके ज्योतिषी बता चुके हैं कि जनाब 25 में तब्दीली है और 25 में 2 साल मुकम्मल नहीं हो रहे। उससे पहले नहीं जा सकते। नहीं, रिवायत 2.5 साल की, मुहतरमा की हुकूमत तो इससे पहले खत्म हो 1.5 गई। साल में हो गई थी, लेकिन वो कुछ और सर ऐसा ही था। बहुत सारे वज़ीरों के नाम गिना सकता हूँ कि वो कितने उसमें गए, जो शुजात कितने में गए, और वो जो वो तो एक 2002 में जो पाकिस्तान बनने के बाद भी जो खेल होता रहा उसमें भी बहुत सारी चीजें चली अभी अभी मुशर्रफ के ज़माने में 2 वज़ीर आज़म कितने जल्दी जल्दी चेंज हुए थे। अच्छा जी, एक इंटरेस्टिंग खबर शामिल करते हैं प्रोग्राम के आखिर में। भारत में किसानों के दिल्ली चलो मार्च पर पुलिस टूट पड़ी। ये है जी दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, और झड़पों में 8 किसान जख्मी, जबकि आंसू गैस के इस्तेमाल से कई किसानों की हालत ख़राब हो गई। और जनाब ये हुकूमत से कर्ज माफ़ी की ज़मानत, किसानों की रियासती मदद और आमदन बढ़ाने का वादा पूरे करने का मुतालबा किया जा रहा है। और ये हुआ है जी दिल्ली चलो किसानों के ऊपर हिंदुस्तान का मकरूहा चेहरा एक बार फिर। जालिम हुकूमत, जालिम हुक्मरान, अंधे लोग, और बिल्कुल उनको जो है मुजाहिरीन पे जो भी ऐसा करे, किसानों से तो उनको कोई वो है ही नहीं। वो तो दिलचस्पी नहीं है। मोदी साहब जो हैं वो तो बड़े बड़े बिजनेसमैन टाइकून्स, उनकी मदद से हुकूमत में आए, ये उन्हीं के लिए देखते हैं, उनको किसानों से कोई गर्ज नहीं है। और इससे पहले भी 1 साल पहले भी किसानों ने बहुत बहुत एहतजाज किया था, उनको बहुत मारा, बहुत लंबा धरना दिया, लेकिन उनके कोई मुतालबात
को उन्होंने इग्नोर किया, छोटी मोटी चीज़ें की पूरी। उससे पहले भी बहुत दफ़ा किसान कर चुके हैं और नुकसान होगा उनकी, आहिस्ता आहिस्ता ज़राअत में नुकसान होगा। ये क्या कहेंगे सुनते साहब? देखिए अली, मसला यह है कि वहाँ पर हमेशा ये हुआ है कि ये जो पंजाब की लोग हैं वहाँ पे, उसे कनेक्ट कर दिया जाता है जब कभी भी किसान प्रोटेस्ट करते हैं। पिछली बार भी इन्होंने इसे खालिस्तान तहरीक से कनेक्ट कर दिया था। पंजाब के किसान ज़ाहिर है। और सारा उन्होंने खालिस्तान तहरीक से कनेक्ट किया। उसके बाद आपको पता है बाकायदा फिर दोबारा से खालिस्तान मूवमेंट हुई, उनके रहनुमा को गिरफ्तार किया गया। आजकल वो गिरफ्तार है और उसको सुनाया जा रहा है कि शायद फांसी वासी भी की हो जाए। अब मामला ये है कि एक बार फिर ये तहरीक शुरू हुई है और इंडियन मीडिया ख़ास तौर पर जो हिंदू तवाह के करीब समझा जाता है, जो मोदी सरकार के करीब समझा जाता है, वो इसको एक बार फिर खालिस्तान मूवमेंट से कनेक्ट कर रहा है। मुसलसल ये प्रेशर दिया जा रहा है कि जनाब ये तो बाहर से बैरूनी फंडेड है, जबकि ये वहीं की मूवमेंट है। पिछली बार भी वहाँ के किसान परेशान हाल है, वहाँ किसान वहाँ के परेशान हाल है और हर बार ये किया जाता है कि ये प्रेशर डेवलप किया जाता है और फिर उसको जोड़ दिया जाता है कि जनाब ये तो सारे दारान हैं। सही है, जो भी अपने हक के लिए निकलता है वो दारान। एक तो हमारे यहाँ तमाम रियासतों का यही मामला है, जो भी हक के लिए निकले बोला यार ये तो नारे, क्योंकि ये बड़ा मामला होता है। तरक्की पसंद ममालिक वहाँ पर जो है ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि भाई ये अच्छा जी, जो मामला है ये किसानों का इसको उसी अंदाज से देखना इनकम भी चाहिए। नहीं है, उनको इनकम आईटी से है, उनके एक्सपोर्ट से है, टाइकून से है। इनको तो उल्टी सब्सिडी गवर्नमेंट को देनी पड़ती है। ये तो खुश नहीं है। नहीं, किसानों से जिस रेट पे लेते हैं गंदम, कपास, ये सारा भाई, लेकिन वो जिस रेट पे उनको लेते हैं वो आपस में खुश नहीं है। आपस में गवर्नमेंट और किसान यहाँ भी नहीं है, लेकिन वहाँ तो बिल्कुल खुश नहीं है। उनको उससे कोई इनकम नहीं हुई। अच्छा जी, वो जो लेके मार्केट आगे में बढ़ते हैं पैसे देके सस्ता बेचते हैं। वक्त की किल्लत। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान की जानिब से हाइपर मॉडल के इनकार के बाद भारतीय ब्रॉडकास्टर्स के आईसीसी को वार्निंग। भारत पाकिस्तान की मेज़बानी में चैंपियंस ट्रॉफी हाइपर मॉडल पर कराने पर बजिद है, जबकि पाकिस्तान की जानिब से इनकार कर दिया गया है। क्या कहेंगे जनाब? देखिए, कम से कम मैं कहूँगा पाकिस्तान ने स्टैंड तो लिया। उन्हें हमेशा मान जाता था हाइपर मॉडल के इनकार। पाकिस्तान ने बोला कि अगर इंडिया नहीं आएगा तो हम भी इंडिया नहीं जाएंगे। बिल्कुल, ये एक स्टैंड लिया और उन्होंने ये रियलाइज़ कराया कि अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच अहम है तो इंडिया खाली अहम नहीं है, दूसरी टीम पाकिस्तान है, उन दोनों का ही मैच होगा तो स्पॉन्सर्स मिलियंस के बिलियंस पे जाएंगे। तो उनका उन्होंने नहीं माना, अच्छा किया। अब वो पाकिस्तान भी जब इंडिया होगा तो नहीं जाएगा। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ, मुझे फिर भी पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि अभी फरवरी में टाइम है, हो सकता है कोई ब्रेक थ्रू हो जाए, क्योंकि स्पॉन्सर्स का बड़ा ही चांदी हो जाएगी। आईसीसी की भी बहुत ज़्यादा ये मतलब पैसों का है और जब पैसों का मसला आता है ना तो फिर बार्गेन करने वाले बार्गेन कहीं ना कहीं कर ही लेते हैं। अगर इंडिया पाकिस्तान आए और मैच हो इंडिया पाकिस्तान का तो उसका इनकम आप सोच नहीं सकते, इस पूरे टूर्नामेंट से ज़्यादा होगी। क्या कहेंगे सुंदर साहब? देखिए, मुतज़ाद खबरें आ रही हैं, अभी तक कोई भी फाइनल खबर नहीं आई है। हमारे जो पीसीबी के चेयरमैन और वज़ीर दाखिला दुबई में ज़ाहिर इस इजलास के में गए हुए हैं, अभी तक कोई वहाँ से ऐसा नतीजा नहीं निकला कि जिसको कहा जाए कि ये फाइनल हो चुका है। दोनों तरफ से प्रेशर हैं, दोनों तरफ से प्रेशर टैक्टिक्स यूज़ हो रही हैं, इनकार तो किया पाकिस्तान की जा रही है। मैं भी वही कह रहा हूँ, दोनों तरफ से बात की जा रही है। अब पाकिस्तान जितना ज़्यादा इसमें स्टैंड कर जाएगा उतना पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए अच्छा होगा। हमने एक बार अगर एक मुल्क को ये रास्ता दे दिया कि पाकिस्तान नहीं दुबई, तो फिर ये रास्ता दोबारा दूसरे मुल्क भी इस्तेमाल करना शुरू हो जाएंगे, खासतौर पर यूरोपियन कंट्रीज। भारत का असर रसूख भी है और उसका असर तो हम मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने क्रिकेट की बहाली के लिए, पाकिस्तान दुनिया भर में ये इमेज देने के लिए कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, पाकिस्तान में खेलों की सरगर्मियाँ अपने उरूज पर हैं, ये इमेज देने के लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान यहाँ पर स्टैंड ले। अच्छा जी, जाते जाते एक एंटरटेनमेंट खबर शामिल करेंगे और वो खबर है जी ऐश्वर्या राय, आप दोनों की पसंदीदा, दुनिया की खूबसूरत तरीन खातून, और इनकी शादी हुई थी जी अभिषेक बच्चन साहब से 2007 में, शादी के बंधन में ही बंधे थे। तलाक की अफवाहें मुसलसल गर्दिश कर रही हैं, लेकिन अब वो ये है कि ऐश्वर्या अभिषेक की बिलाखिर एक साथ हंसते मुस्कुराते एक तस्वीर सामने आ गई है एक तकरीब की, जिसके बाद फिर लोग कयास आराइयाँ कर रहे हैं। और इनकी तलाक की अफवाहों में जब बड़ी शिद्दत आ गई थी, जब एक और खातून एक्ट्रेस के हवाले से बातें हो रही थी कि अभिषेक साहब जो हैं वो शायद वहाँ इन्वॉल्व हैं, वो उनकी गर्लफ्रेंड हैं, और इस तरह ऐश्वर्या राय ने भी अपना नाम जो था ऐश्वर्या राय बच्चन था, बच्चन हटा दिया था। अभी जो है इंस्टाग्राम पर बच्चन नहीं लिखा उन्होंने। सर, इतनी खूबसूरत खातून जिसकी बीवी हो, फिर भी वो देखेगा, ये मर्दों की फितरत होती है क्या? देखिए, मैंने कहा बहुत अच्छा कपल दोनों
बहुत अच्छे लगते थे, और उनकी एक बेटी भी है। बिल्कुल। लेकिन ये भी देखिए वो दुनिया की शो खूबसूरत बिजनेस- तरीन खातून भी, जरा ये भी देखना, खूबसूरत इस बात को भी जरा गौर थी ना, करें। अब तो नहीं है ना। अच्छी लगती है वो आपको? नहीं, देखिए अब वो मिस वर्ल्ड एशिया और मिस वर्ल्ड ऑस्ट्रेलिया और अभी की एशिया में फर्क है। अभी मैं फिल्मों में भी वो नहीं आती हैं, आ रही उनके साथ कई फिल्मों में आते हैं, एज ए हीरोइन तो मुश्किल है वो है भारत, लेकिन वो इसकी बेटी की माँ है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है। और उसके साथ एक मर्द अच्छा की फितरत पे बात हो रही थी एक बहुत अच्छा लंबा टाइम उसके साथ गुजरा है। कि खूबसूरत बीवी घर में हो फिर भी अगर देखेगा मर्द अगर कहीं और। अगर कोई इस किस्म का अफेयर हो जाता है बंदे से, तो बीवियां अगर माफ़ कर दें अपने बच्चों के लिए तो अच्छा ही होता है ये। तो मेरे ख्याल में तो कुछ मर्द को ऐसा चाहिए कि कर ले। मर्द को भी रियलाइज़ हो गया होगा, इसलिए उसने छोड़ा होगा, तो बच्चे के खातिर शायद कोई पैचअप हो रहा होगा, और ये बेहतरीन हल है। तो अगर एक दूसरे को माफ़ करके आगे बढ़े, बजाय तलाक की तरफ जाएंगे, बच्चा रुल जाएगा और कुछ नहीं होगा। नहीं तो ये मर्दों की फितरत है कि इतनी खूबसूरत तरीन बीवी घर में हो फिर भी कहीं और देखेंगे वो। क्या पता नहीं, होता होगा ज़रूर, मुझे तो इसका तजुर्बा नहीं है। तजर्बा नहीं है नहीं, सर, आपका तो जाहिर है इस हवाले से तजर्बा तो नहीं होगा, लेकिन जवाब तो होगा। मतलब आपने जिस तरीके से सवाल से पहले इल्जाम आयद किया है, नहीं, आप मुस्कुराहट देख रहे हैं, आपके तजर्बा सवाल नहीं, पर- तजर्बा नहीं, जवाब तो होगा। जो चेहरे की लाली है, जाती जो तौर पे जानते हैं। नवेद भाई की चेहरे की लाली ये है, देखिए, वो आपके- कैसे खिली नहीं, है? आपके दरीना दोस्त हैं आपके, अनीस मंसूरी साहब, ज़्यादा ये जानते होंगे। खूबसूरत तरीन बीवी, दुनिया की खूबसूरत तरीन औरत घर में हो तो फिर भी अगर आदमी कहीं और देखता है तो उसको मर्द की क्या कहें, फितरत कहें, उसको बेवकूफ़ी कहें? क्या सवाल है, मतलब नहीं ये सिंपल सवाल है, देखिए, स्ट्रेट सवाल है। जी जी मेरा अपना जाती ख्याल, जाती और तजुर्बा नहीं बताएं। ख्याल की बात कर रहा हूँ, और जो अभी तक सुना पड़ा है नहीं नहीं, आप अपना बताएं आप। वही क्या होता सुना पड़ा। देखिए खूबसूरत तरीन औरत है घर में, ये देख लें आप। देखिए किसी भी रिश्ते के ताल्लुक का हो सकता है कि इब्तदाइया खूबसूरती हो, लेकिन उसका अख्ताम खूबसूरती नहीं होता। मतलब कहने का यह है कि जब हम ये समझते हैं कि जनाब किसी खूबसूरत खातून के साथ या किसी बहुत ही हसीन मर्द के साथ अगर किसी औरत की शादी हो जाती है, पसंद की शादी, ये तो तो ना पसंद की कि पसंद की शादी हो जाती है, आप देखा ही ना हो एक दूसरे हो को कभी, सकता है- अचानक पता चले जी घर में इतनी खूबसूरत मैं ब्याह कर ले आया हूँ। नहीं हो सकता है कि फिर उस सूरत हाल में आगे ही सिर्फ खूबसूरती नहीं होती है, फिर और भी ज़िंदगी हकीकत उससे ज़्यादा तल्ख होती है। तो अब वो क्या तल्खी है क्या नहीं है ये मैं नहीं जानता। तो इसलिए लेकिन ये खूबसूरत बीवी के होते हुए जरूर देखना। यार देखिए, अब वो क्या तलाश कर रहा हो तो उससे पूछे ना यार। तलाश सर, क्या मतलब कुछ चीज़ तलाश की जाती है? भाई कुछ तलाश कर रहा होगा वो, जाहिर है अगर उसको सच्ची घर मोहब्बत। में- यार पता नहीं 10 बच्चों के बाद भी लोग सच्ची मोहब्बत ढूंढ रहे होते हैं, वो एक अलग बात है। खूबसूरती तो आप ये कह रहे हैं कि बच्चे हो जाए फिर सच्ची मोहब्बत तलाश नहीं करनी चाहिए? नहीं मैं ये नहीं कह रहा, अच्छा, ये तो नहीं सच्ची कह रहे। मोहब्बत नहीं तो करनी बच्चे चाहिए। पैदा हुए। ये कह रहे हैं। ये कह रहे हैं करनी चाहिए? नहीं उसकी अपनी मर्जी, उसकी क्या तो आप क्या वजूहत है, कह रहे हैं, मैं करनी जान सकता हूं? चाहिए नहीं करनी चाहिए, दोनों से एक बात मैं बताएं। नहीं जानता मैं आपसे पूछता हूँ सर, ये क्या बात ये है? वजूहत क्या है। देखिए मैंने आपको अच्छी खातून तो है ना, खूबसूरत खातून है? मैं उनके साथ कभी रहा नहीं। नहीं देखा ना टीवी पे तो आपने, टीवी पे तो बहुत सारे लोग बहुत अलग लगते लेकिन हैं। इनके बारे में क्या राय है? हमें तो यहाँ टिकटॉक पे बहुत सारे फिल्टर्स लगा लेते हैं, अब हमें क्या पता। ऐश्वर्या राय अब मैं क्या कह सकता हूँ, अच्छी लगती है ना आपको भी? नहीं सर आपको? बहुत अच्छी लगती है। ये रिएक्शन आपने बड़ा सारा ऐसा दिया है, ये मैं से झूठ नहीं ये बोला हसरत सी चाहता। नजर आई है मैं इस अंदर से reaction में। अंदर से मैं नहीं कर सकता, जो है वो है। मतलब हसरत है। बहुत आप अच्छी थी। पूछते ना कि मोहब्बत हो सिंपल सकती है। जवाब ये है, ऐश्वर्या राय जैसी बीवी हो और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, आपकी बच्ची हो, फैमिली हो, उसके बाद अगर आप किसी और से अफेयर करते हैं तो बेवफाई कहते हैं इसको। जस्ट बेवफाई, बेवफाई कर रहा है बंदा वो, बेवफाई उसने की है, अब उसको रियलाइज हो गया। और वो खातून जिससे वो दोस्ती कर रहे हैं वो उसके मुकाबले में खूबसूरत नहीं है इतनी, हाँ वो होती भी नहीं है उस जैसी कदर बार बार थोड़ी। ऐश्वर्या राय आपको पता है। तो आदमी को मुखलिस रहना चाहिए अपनी बीवी से। बिल्कुल जिनकी बीवियाँ खूबसूरत है उनको या सबको? सबको। सबको। दोस्ती दोस्ती मैं आपको बहुत अच्छी एडवाइस बहुत दे रहा हूं, शुक्रिया, आप बहुत भी- शुक्रिया मेरे आप दोनों भी। मौजूद मेहमानों का। नाज़रीन ये था हमारा आज का प्रोग्राम, आपने देखा कि पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। वालेकुम।